सकते हैं। दूर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर क्या दिखा, जनता दौड़ पड़ी है। मानो जैसे कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से उतार लेंगे ये लोग, लेकिन ये वाकई प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही है। मोदी जी अगर नहीं रहता ना तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं देखते हैं, मर जाते हैं हम लोग भूखे प्यासे। क्यों सरकार नहीं थी? नहीं, हम लोग कोई सरकार, मोदी सरकार ही दे रहे हैं खाना खर्चा। मोदी जी जितना सोच रहे हैं उसे कोई नेता नहीं सोचा होगा, कांग्रेस भी नहीं। इतना मोदी जी की आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री ही नहीं मिला भारत को कि ऐसा काम किया। जो अपना भाई का नहीं हुआ वो देश चलाएगा, ये आप बताइए। इस बात का जवाब दीजिए। जो अपना भाई को अलग कर दिया वो देश को भी अलग कर देगा। लालू जी जब गद्दी छोड़ने लगे तो कोई योग्य आदमी नहीं था, अपनी पत्नी को गद्दी दे दी, राबड़ी जी को। लालू जी चोर तो बच्चा भी चोर। आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे थे तेजस्वी जी। हमारे भविष्य के बात नहीं, वो अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। चारा घोटाला से लेकर भूमि घोटाला तक कर रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव है बिहार में, वो कह रहे हैं कि यूथ के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ है। इस बार का बिहार यूथ जो खास करके है वो बिहार में बदलाव चाहता है। फेल है मैम, वो क्या बदलेगा बिहार को? वो कुछ नहीं, खुद अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो बिहार को क्या संभालेंगे? वो केवल 25 से 30 फिर से नीतीश। उसका मैं सुने मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। मेरा नाम सूरज मंडल। वो जो है क्या नाम है उसका, तेजस्वी लाल, उसका हाल पता है क्या होगा मैम? गैल भैंसिया पानी में, जाइए भैया बोल दिए, बिहार से गैल भैंसिया पानी में। चाचा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 2 मिनट के बाद जो अपना भाई का नहीं हुआ देश चलाएगा, वो जो अपना भाई का नहीं हुआ वो देश चलाएगा, ये आप बताइए। इस बात का जवाब दीजिए। जो अपना भाई को अलग कर दिया वो देश को भी अलग कर देगा। हाँ, 25 ने 30 फिर से नीतीश। बिहार का कमोबेश, जो अभी आप प्रश्न पूछिएगा उसका मैं जवाब दूंगा। बिहार में कमोबेश यह स्थिति बन गई है कि चूंकि लोगों ने देखा है कि लालू जी जब गद्दी छोड़ने लगे तो कोई योग्य आदमी नहीं था, अपनी पत्नी को गद्दी दे दी, राबड़ी जी को, और परिवार के 10 सदस्य उनके खड़े हो गए, हर जगह से बिहार में खड़े रहे। दूसरा जगह आया कि अब उनके परिवार का स्थिति भी देख लीजिए क्या है। दोनों भाई हैं, दोनों भाई अलग अलग हैं, और लोगों का विश्वास उस दल के प्रति, नौजवानों में विश्वास नहीं है। नौजवानों को मोदी में और नीतीश में विश्वास है, और मोदी नीतीश में विश्वास होने का कारण है कि इस 20 साल में जिस सड़क में गड्ढा था, लोग आज 4 घंटे में 5 घंटे में पटना से यहाँ आते हैं, उसमें सब गाड़ी का टूटता था, चक्का, बैरिंग। स्थिति बहुत गंदा था पूरे बिहार का। पूरे बिहार में बदलाव है, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव है। 50% आरक्षण जो है पंचायत में मिला, 50% नगर परिषद में मिला। हर जाति के लोगों को खड़ा होने का मौका मिला, औरतों को सशक्त होने का मौका मिला। अभी 10,000 करके दिया गया, बिजनेस को डेवलप कीजिएगा 2 लाख मिलेगा, और उसके पहले भी जीविका दीदी के माध्यम से पूरा बिहार सशक्त हो गया। आज अगर 2, 4, 5, 10 हज़ार बेटी के विवाह में ज़रूरत है, उससे उसका उपाय हो जाता है। लोगों को वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता था, 1100 मिला तो नाती पोता के लिए। कुल मिला के सरकार से जनता को फायदा है। हाँ बिल्कुल 100% फायदा पहुंचा। सरकार वापसी हो रही है, एकदम वापस हो रही, कहीं कोई शंका नहीं है। लोगों को चूंकि उस परिवार पर विश्वास खत्म हो गया। मैनिफेस्टो देख के कुछ लगा, विश्वास हुआ, संकल्प पत्र तो आ गया है, लेकिन भरोसा है उसमें? भरोसा है, हमको भरोसा है, पूरा भरोसा। जंगल राज को तो वापस नहीं ला सकते हैं, हमारे पास और कोई उपाय है नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यूथ इस बार बिहार का बदलाव चाहता है और वो तेजस्वी यादव के साथ है। यूथ को बदलाव चाहिए, किंतु यूथ को तेजस्वी जी पे भरोसा नहीं है। तेजस्वी जी के वादों पे हम लोगों को विश्वास नहीं होता है। बच्चा चोर का बच्चा चोर। अंकल एक मिनट मैम, चोर है तेजस्वी? नहीं, लालू जी चोर तो बच्चा भी चोर। आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे थे तेजस्वी जी। हमारे भविष्य के बात नहीं, वो अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। चारा घोटाला से लेकर भूमि घोटाला तक कर रहा है। मैम मेरा आपके चैनल से मोदी जी से एक विनती है कि मोदी जी को पूरे बिहार के लोग 15 साल तक वोट से मदद किए ना, बस एक दिन मोदी जी अपना टाइम निकाल के बिहार के युवाओं के बारे में सोचे कि इनको आगे कैसे बढ़ाना है। बिहार के युवाओं के लिए नहीं सोच रहे मोदी जी कुछ। मोदी जी जितना सोच रहे हैं उसे कोई नेता नहीं सोचा होगा, कांग्रेस भी नहीं।
मोदी जी को सुनने कहाँ से आ रहे हैं? जा रहे हैं, हम भाषा सुनेंगे। हम तो पुराना कार्यकर्ता, आज का थोड़ी है। 1980 का है। क्या उम्मीद है आज मोदी जी से? कटिहार में आए हैं, लगता है कुछ दे के जाएंगे। बहुत कुछ दिए हैं, बहुत दिए हैं। मोदी जी कुछ किए तो बहुत खुशी अरे हमको तो वृद्धा पेंशन दिया है। महिला को जो है से मतलब 10-10 हजार रुपया दिया हर मौका पर। फायदा है मोदी जी से? हाँ एकदम पूरा सा है। अच्छा, सरकार आ रही है? फिर से आएगा जी, पूरा सरकार आ रही है। मोदी जी का सरकार वापसी हो रहा है बिहार में। वो सब तो ठीक है। मोदी जी जितना काम किए ना उसका सब ठीक है। इस बार का मैनिफेस्टो कुछ ऐसा है सरकार का, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को कि एनडीए अगर कोई मैनिफेस्टो निकाला, अपना संकल्प पत्र लेकर आए हैं, तो भरोसा है उस पे कि नहीं है? भरोसा तो है, तब तो हम लोग एकजुट हुए हैं। भरोसा है तो तब हुए हैं। पूरा ये तो मोदी जी का देन है। और जितना मोदी जी किए, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री ही नहीं मिला भारत को कि ऐसा काम किया। आज सारा मोदी जी का देन है जो हम लोग आज इतना सही और सुरक्षित हैं। वो तो भगवान आए दुनिया पे हैं, भगवान आए हैं। भगवान है मोदी जी। सही बोल रहा है, सही बोल जी। रहा है ये। अब वो प्रधानमंत्री हैं। वो देखिए सबको आधार देते हैं। जैसे भगवान आधार देते हैं, वैसे वो आधार देते हैं। की सरकार होगा जी। वो जो है ना, वो मोदी जी अगर नहीं रहता ना, तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं देखते हैं, मर जाते हैं हम लोग भूखे प्यासे। क्यों? पिछली सरकार नहीं थी? नहीं, हम लोग कोई सरकार, मोदी सरकार ही दे रहे हैं खाना खर्चा। जो सरकार में आएगा वो देगा आपको? नहीं, हम लोग का नहीं पता। लेकिन मोदी कहाँ, इतना दिन से कहाँ दिया, अब मिल रहा है तो हम लोग तो इसी को गाएंगे ना, जो दिया है उसी के बारे में। पहले भी तो सरकार थे ना, इससे पहले बगैर सरकार को तो नहीं चल। 2014 कांग्रेस की सरकार थी, कहाँ था इतना दिन से रोड, स्कूल, हर पंचायत में जो है स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, +2 हो गया। नहीं तो हम लोग को जिला में कटिहार आना पड़ता था, धक्का खाना पड़ता था। आज हम लोग स्वतंत्र हैं। आज मोदी जी का ये सारा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 से पहले हमें कुछ भी विकास दिखाई नहीं दे रहा था, और आज के डेट में पूरा विकास उच्च स्तर पर चढ़ी हुई है। आज जो हम खड़े हैं इस रोड पे, वो नरेंद्र मोदी का ही देन है। 2014 से पहले एक रोड भी नहीं बना हुआ, पूरा गिरता हुआ बिहार था, जो कि नाली में गिरा हुआ बिहार था। जब से मोदी जी आए हैं, पूरा विकास के काम किए हैं बिहार में। सड़क को लेकर बड़ा खुशी है बिहार में, बड़ा सड़क बन गया, 6 लेन 4 लेन की चर्चा इतना सुन रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है सिर्फ सड़क से पेट नहीं। क्या चीज नहीं दिया? घर घर में बाथरूम दे दिया सबको, घर घर में नल जल पहुंचा दिया, और क्या देगा? सबको अभी 10-10 हजार रुपये दिया है महिलाएं सबको। है फायदा सबको सरकार से? जी, बहुत फायदा है। हाँ, बहुत फायदा हुआ है सरकार से। एनडीए की 7 विधानसभा हम लोग कटिहार से जीतेंगे। मोदी जी आए और मोदी जी का भाषण से ही हम लोग 7 विधानसभा जीतेंगे की काम करेंगे। मोदी जी के भाषण से ही? हाँ जी। काम नहीं है कुछ? बहुत काम है। ये जो हम लोग खड़ा है उसी का देन है ना। आज से पहले हम लोग पूर्णिया जाने के लिए खचर कर करके गाड़ी गिर जाते थे। आज तो आधा घंटा में पूर्णिया पहुंचने के काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। हो रहा है सरकार वापसी होगा, ये भीड़ वोट में बदलेगा? जी, इस बार फिर एनडीए का सरकार होने जा रहा है। हाँ। जी। महागठबंधन क्यों नहीं? और पहले जंगल राज है ना, उसमें कुछ विकास ही नहीं दिखता है। ये मोदी सरकार आए तब तो विकास हो रहा है, पूरा बिहार विकास के बाद। पहले चलना रास्ते पर बहुत मुश्किल था, माँ बहन को क्या सुनना पड़ता था, क्या भुगतना पड़ता था, वो बहुत मुश्किल वाली बात था। अभी 10 बजे रात में, 11 बजे रात में लोग कहीं भी 4 लाइन पकड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं। हर माँ बहन सुरक्षित है, और उस समय माँ बहन का अपमान होता था, और अभी महिलाओं माँ बहन का सम्मान हो रहा है। सम्मान हो रहा है। सबसे पहले मोदी जी की जय हो। अगर मोदी जी मिलता तो मैं उसका पूजा करता हूँ, उसका मैं नमन करता हूँ। आज जो भी मोदी जी के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मोदी जी के लिए? जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बारसुई डिस्ट्रिक्ट कटिहार। अच्छा, तो क्या फायदा है? मतलब मोदी जी कुछ दे भी रहे हैं या सिर्फ? मुझे कुछ नहीं, बहुत कुछ दिया है, और मुझे ना भी दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ना भी दे तो दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत। मुझे एक ऐसा ही मंत्री चाहिए जो ऑल टाइम प्राइम मिनिस्टर। क्यों ऐसा ही क्यों? मतलब कुछ देना तब क्यों चाहिए मोदी जी? ऐसा ही उनके विश्वास प्रतीक, देश का रक्षक। आज सुरक्षित पूरे देश है, पूरे भारत है उनके मतलब उनके समर्थ। जी, इसलिए जय मोदी जी की। फायदा है कुछ प्रधानमंत्री जी से? ये भाषण सिर्फ दे रहे हैं या बिहार के विकास के लिए भी काम करते हैं? फायदा है। मैं चाहता था कि मैं आज बहुत दशक के बाद मैं ये इंटरव्यू में मिला। मैं चाहता था कि कभी मिले, और मेरा भाग्य है जो मैं आज कैमरे के सामने खड़ा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। लगता है कि विकास दिखता है क्या डबल इंजन की सरकार का? हाँ,
हम लोग मोदी ने हर चीज से हम लोगों को संतुष्टि कर दिया है। हाँ, अनाज में फ्री, रास्ता में फ्री, सब चीज में फ्री, इसलिए हम लोगों का दिल उसी के ऊपर हो गया है और हम लोग उसको ही जिता के छोड़ेंगे। मोदी के ऊपर ही दिल है। दिल है एकदम। हर दृष्टिकोण से आप जिस बात पर आइए, सनातन धर्म से लेकर के आइए, जिस पर भी आइए, भगवान है मोदी, एकदम भगवान है मोदी जी। क्या बात करते हैं आप लोग, मतलब भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान होता है सब चीज से। पर मैडम ये कहा गया है वही ना भगवान हुआ। जब हिंदुस्तान में ये कहावत है कि जब एकदम बम बम करती है, जब कुछ अत्याचार होता है तो कोई न कोई रूप में कोई अवतार लेते हैं। इसी प्रकार हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इस काम करने के लिए ही अवतार लिए हैं। अवतार हो गए मोदी जी। जी हाँ, हर तबके के लोग को खुश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, सबको खुश कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी कोई संकोच नहीं है। जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। प्रधानमंत्री को तुरंत भगवान से तुलना कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि देश की सुरक्षा के लिए इस बार बिहार की जनता सिर्फ बिहार की सुरक्षा नहीं, देश की सुरक्षा, अब आप देख सकते हैं दूर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर क्या दिखा, जनता दौड़ पड़ी है। माना जैसा कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से उतार लेंगे ये लोग, लेकिन ये वाकई प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार बिहार में जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग बिहार के सुरक्षा की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देश की सुरक्षा, हिंदू राष्ट्र जैसी बात आज हमें सुनने मिला कि लोगों को अगर भले ही सरकार से लाभ हो या ना हो, कोई फायदा हो ना हो योजनाओं का, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम प्रधानमंत्री को चुनेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे, एनडीए को फिर से सत्ता में लाएंगे। ये एक बार फिर से बिहार में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दर्शाता है और ये वाकई प्रधानमंत्री के लिए मोदी फैक्टर अभी भी बिहार में कायम है।